अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग ना मैं स्टार्ट करी थी सुबह से, और यहाँ पे जी लेटर लेके आई थी। मैं गई थी बाज़ार क्योंकि मानो कि ना मुझे कुछ सर्दियों के कपड़े वगैरह लेने थे, और बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो कि आने वाली थी, जैसे सॉक्स कैप्स वगैरह ना। और इसके अलावा और भी घर की कुछ चीज़ें थी जो कि लाने वाली थी। तो यहाँ पे लेटर ना मैं चेक कर रही थी, मैं लेके आई थी क्योंकि सीलन इतनी ज़्यादा अब नमी हो रही होती है। यहाँ कराची का तो वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा नमी वाला है, तो हमारे से ना बहुत ज़्यादा सीलन की वजह से ना जलती नहीं थी। तो इसलिए फिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन मैंने यही निकाला कि फिर मैं लेटर ही लेके आ गई थी, और काफ़ी ज़्यादा सुकून हो गया, वरना तो माइसों ने परेशान करके रख दिया था। तो यहाँ पे भी मैंने अपने लिए बना लिया था नाश्ता। अच्छा, पहले तो मैं ना बिल्कुल क्लोज से शॉट लेती होती थी, लेकिन आज मैंने सोचा चले थोड़ा सा दूर से शॉट लेते हैं, क्योंकि बनाना तो मैंने पराठा ही है, साथ में चाय और सालन मैंने जो रात में बनाया हुआ था वही साथ में लूँगी। तो बस यहाँ पे अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। अकेली होती हूँ इस टाइम पे, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में नाश्ता रेडी हो जाता है। नाश्ता करने के बाद फ़ौरन ही मैंने कर देनी है क्लीनिंग स्टार्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी मेहनत के बाद अब मानो की भी रूटीन बन गई है। वो सुबह में उठ जाती है, और फिर यह है कि 1 डेढ़ घंटा खेलती है, उसके बाद फिर वो सो जाती है। फिर ये मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, और उस टाइम पर फिर मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, और साथ ही साथ फिर मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर घर के काम वगैरह करने होते हैं। तो ये है कि फिर डाइजेस्ट भी हो जाता है। पहले ऐसे थी रूटीन कि मैं पहले ना काम वगैरह करके फ्री होके ना फिर सुकून से बैठ के नाश्ता करती थी, लेकिन वो चीज़ ना नहीं सही। तो इसलिए मैं पहले नाश्ता करती हूँ, उसके बाद फिर काम वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे जी नाश्ता हो चुका था चलें जी, रेडी, और नाश्ते मैं से यहाँ हो बैठ के चुके कर हैं रही थी फारिग। उठाते हैं बर्तन और इसको रखते हैं आप किचन में, और उसके बाद फिर समेटती हूँ बिस्तर वगैरह। तो अभी मैं चल रही हूँ रूम में, और यहाँ पे जी बिस्तर भी सब इकट्ठे हुए पड़े हैं। ये ट्राइपॉड रखा हुआ था मैंने, तो अभी सबसे पहले तो बिस्तर वगैरह की तह लगाते हैं। तो सर्दियाँ जैसे ही आती हैं ना, तो अपने साथ ज़्यादा सारा काम भी लेके आती हैं, और काम भी बढ़ जाता है। तो हवा ना बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी, तो इसलिए फिर सवेरा को भी मैंने कैप पहना दी थी, क्योंकि इसको हो रहा था फ्लू। और जी यहाँ पे भी लग रहे हैं बिस्तर को तय। और इसके बाद जी बस रूम में झाड़ू लगाना होता है। काम काफ़ी ज़्यादा कम हो गया मेरा। ये है कि कारपेट बिछाने से ना काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सुकून भी हो गया, गंद भी नहीं डलता। और दूसरा ये कि ज़्यादा चीज़ें समेटनी नहीं पड़ती, वरना फर्नीचर वगैरह होता है ना, तो उसकी तो डस्टिंग करें, ऐसे करें, वो बस इसी में ही कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये है कि बस सिंपल बस मुझे झाड़ू लगाना होता है, और बस डेट्स इट। और बच्चे क्योंकि होते ही नहीं हैं यहाँ पे, ज़्यादा बैठते भी नहीं हैं, दूसरे वाले रूम में ही ज़्यादा उठ रहे होते हैं। तो इसलिए ये वाला रूम ना साफ़ सुथरा ही रहता है, यानी कि ना क्लीन ही रहता है ये। और सवेरा की तबीयत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इसलिए ना कभी ये लेट रही थी और कह रही थी मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो बस इसका ऐसे ही होता है, मैं जहाँ काम कर रही होती हूँ ना, इसने मेरे पीछे पीछे ही आना होता है। तो लाइट्स मैंने ऑफ़ कर दी थी क्योंकि रूम क्लीन हो गया था। बस उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे बना ली थी क्रीम चाट बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने आना था अभी स्कूल से, तो इसको मैंने बना के रख लिया था। और बस इसमें मैंने एप्पल काटे हैं, उसके अलावा अनार हैं, बनाना है, और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, और एक पूरा पैकेट ना मैंने इसमें मिल्क पैक की जो क्रीम है ना वो डाल दिया था। तो बच्चे स्कूल से आ गए हैं यहाँ पे, और बच्चों को मैंने दे दी थी चाट। बच्चे यहाँ पे खा रहे थे क्रीम चाट, और अब मैं भी थोड़ी सी टेस्ट कर लूँगी। और मैंने ना जो खुद अपने लिए जो मैंने ली थी ना, उसमें मैंने ना थोड़ी सी बंद गोभी डाल ली थी, क्योंकि मुझे बंद गोभी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और आज मैं आपके साथ ना अभी बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी कह लें, रेमेडी कह लें, बच्चों की हेल्थ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और बच्चों की आई साइट के लिए, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और जब हम थे इस एज ग्रुप में, तो हमारी अम्मी भी ज़रूर बना के ना हमें ये देती होती थी, और हम लोग खाते थे। और मैंने भी बच्चों के लिए ना बनानी थी। तो क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, कभी पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा बच्चों पे होता है, तो हम लोग ना इन चीज़ों को ना नोटिस नहीं कर रहे होते, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो रही होती है। तो मोबाइल का तो ये है कि जैसे बच्चे अब स्कूल से आते हैं ना, तो चेंज वगैरह किया, खाना वगैरह खाया, तो फिर उसके बाद मैंने इनको 1 से 1 घंटा या 1.5 घंटा देखने देना होता है मोबाइल। उसके बाद फिर मैं इनसे ना मोबाइल ले लेती हूँ। ऐसे नहीं कि सारा सारा दिन बस मोबाइल ही देख रहे हैं, क्योंकि इनका होम ट्यूशन भी होता है, और फिर मैं इनको घर में ही सपारा भी पढ़ा रही हूँ। तो इस वजह से ना फिर मैं ज़्यादा नहीं देखने देती हूँ, टाइम भी नहीं इतना होता बच्चों के पास ना। और यहाँ पे जी विशाल अपना पढ़ने बैठ गई थी। उसके बाद जी बच्चों को मैंने पढ़ाने के लिए बिठा दिया था, और अब मैं आ गई थी किचन में।
तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 पाव काले चने, छिलकों समेत ही लिए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ली थी 100 ग्राम मैंने ली है मिश्री, और 1 स्टांक यानी कि 60 ग्राम आप लगा लें मैंने ली थी किशमिश, और 50 से 60 गिरियाँ मैंने बादामों की ले ली थी, जो कि आधा पाव के करीब होंगी। और इसके साथ साथ ना मैंने यहाँ पे लेनी थी 1 स्टांक सौंफ, लेकिन सौंफ का ये हुआ कि जब मैं उसको पकड़ने लगी हूँ तो वो बस मेरे से बेदहानी में ना वो नीचे गिर गई, सौंफ सारी बिखर गई। तो सौंफ ये है कि फिर मैं कल मंगवा के और वो मैं इसमें डाल लूँगी, लेकिन आज भी मुझे लाजमन बनाना था क्योंकि चीज़ें काफ़ी दिनों से आई हुई थी। पंजीरी भी बनानी है, उसका भी सामान काफ़ी टाइम से आया हुआ है, लेकिन वो भी नहीं बन पा रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा होता। तो ये है कि फिर रोज़ाना है ना मैं कुछ ना कुछ ऐसे बना लिया करूँगी और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। तो मिर्ची को मैं निकाल लूँगी और बाकी जितनी भी ये चीज़ें हैं ना इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। यहाँ पे कुछ यूँ आके कढ़ाई को ना मैंने धो के ना तो इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया कि थोड़ी सी ये गर्म हो जाए। तो क्योंकि अब हमारे नमकीन पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है, यहाँ का पानी खा रहा है, तो इस वजह से ना ऐसे इसमें स्टेन पड़ जाते हैं बर्तनों में ना। तो या तो कपड़े से बर्तनों को साफ़ कर लें तो फिर ये स्टेन उतरते हैं, वरना ऐसे ना वाइट वाइट से नमक के ना ऐसे दाग से ना आ जाते हैं। तो इस बस इन सब चीज़ों को ना मैंने ड्राई किया और उसके बाद जी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया। उसके बाद ना मैंने इसको पीस लिया था ग्राइंडर में डाल के, तो इस तरह का सफ़ूफ सा बन जाता है। इस सफ़ूफ को ना आप 1 चम्मच ना आप बच्चों को दे सकते हैं दूध के साथ। तो साथ ही फिर मैंने खाने की भी तैयारी करनी थी, तो मैंने आज बनाना था पुलाव। मेरा दिल कर रहा था मटर का पुलाव बनाऊँ, और बच्चे कह रहे थे चिकन का पुलाव बनाओ, तो फिर मैंने मटर और चिकन मिक्स करके ही बना लिया था पुलाव, ताकि बच्चों की भी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी और मेरी भी क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने ना यहाँ पे 3 अदद प्याज लिए थे और इसमें 5-6 जवे लहसुन के होंगे, और साथ ही साथ जी इसमें होगा अदरक। अच्छा, वॉइस ओवर थोड़ा पीछे है, लेकिन ना जो वीडियो है ना वो थोड़ा फास्ट चल रही है। तो बस उनको लहसुन अदरक को मैंने पीस लिया था यहाँ पे, और मैंने ना प्याज को कर लिया था थोड़ा सा ब्राउन, और उसके बाद इसमें डाल दिया था लहसुन अदरक, और अब इसको मैं कर लूँगी सौटे। और सौटे करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर जो मैंने काटे थे, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी पुलाव मसाला, बिरयानी पुलाव मसाला शान का, ये मैं डाल दूँगी इसमें। और अब मैं इसको कर लूँगी अच्छे से फ्राई, और उसके बाद जी मटर और चिकन एक साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था। मेरे पास ना यखनी पड़ी हुई थी, उस दिन मैंने ना शामी कबाब बनाए थे, तो यखनी थी और थोड़ा सा गोश्त भी था इसमें, तो वो मेरे पास ना पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने कर ली थी फ्रीज़। में वेस्ट नहीं करती, मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। और आज मैं बना रही थी पुलाव, आज मैं बहुत सिंपल वे में बना रही हूँ। आज मैंने चिकन की यखनी नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास थी और टाइम भी शॉर्ट था। अब सर्दी हैं तो रात इतनी जल्दी हो जाती है और बच्चों को भी पढ़ाना होता है, तो इस वजह से ना फिर मैंने वो जो यखनी पड़ी हुई थी ना वही इसमें डाल दी थी। साथ में थोड़ा सा मैं और पानी डाल दूँगी और चिकन को बस गलने के लिए रख दूँगी। साथ ही उस वही टाइम लगेगा मटरों को भी गलने में, कुकिंग टाइम तकरीबन एक ही होता है इनका। यहाँ पे मैं धो रही थी चावल, और भिगो के ना मैंने रख दिया था चावलों को, और अब मैं वॉश कर रही हूँ इनको अच्छे से ना, 3-4 पानी ना मैं इनको धो लूँगी। तो यहाँ पे चावल धुल रहे हैं, और यहाँ पे देखें जी बॉयल भी आ गया था, चावल भी वॉश हो गया। अब चावल मैंने डाल दिए इसके अंदर, और बस ये अब इसको पकाएंगे जब तक के चावल गल नहीं जाते। उतनी देर में मैं पुदीना वगैरह और जो दम पे चीज़ें डालनी है इसमें वो तैयार कर लूँगी। और इसी टाइम पे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप लोग चैनल पे नहीं हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जी पुदीना था, हरी मिर्चें थी, तो इसको मैंने ना वॉश करके, कुछ हरी मिर्चें साबुत रखी, कुछ मैंने काट ली थी, और अब मैं इनको लगा रही हूँ दम पे। पानी अच्छे से इसका हो गया था खुश्क, और अब इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा गरम मसाला। बस जी देसी जुगाड़ लगाएंगे, तवा रखेंगे, ऊपर जी रखूँगी रुमाल, और इसको अब मैं कवर करके रख दूँगी ताकि स्टीम इसकी बाहर ना निकले और अच्छे से दम आ जाए। तो अब मैं इसको रख दूँगी 5 मिनट के लिए दम पे, और 5 मिनट में बस ये रेडी हो जाएंगे। क्योंकि ये सेला तो है नहीं, बासमती राइस हैं तो वो इतना टाइम नहीं लेते। तो 5 मिनट के बाद जी अब मैं इसको हटा रही हूँ ढक्कन को इसके, और ये ज़बरदस्त सी स्टीम के साथ खुशबुएं भी पूरे घर में फैल रही थी, और पुलाव की खुशबू बहुत ही टेस्टी आ रही थी। तो यहाँ पे देखें जी रेडी हो गया है पुलाव। और अभी बस मैं ना इसको देख रही थी कि चावल अच्छे से हो गए हैं। वैसे ना मैं इसको फ़ौरन ही नहीं हिलाती चावलों को, थोड़ी सी इसकी स्टीम निकलने देती हूँ, क्योंकि चावल हुए होते हैं सॉफ्ट, इस तरह से फिर चावल टूट जाते हैं। थोड़ी सी स्टीम जब निकल जाती है ना, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी यानी कि हवा लग जाए चावलों को, तो फिर मैं ना चावलों को डिश आउट करती हूँ। तो यहाँ पे जी देखें मज़ेदार सा जो पुलाव था ना वो हो चुका है रेडी।
और बस ये है कि बच्चों ने भी शौक़ से खा लिया था और मैंने भी शौक़ से खा लिया था। तो बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। अभी ज़रा थोड़ा बच्चे बीमार हैं इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा और मैं चैनल को भी ठीक से टाइम नहीं दे पा रही। तो इंशाल्लाह जी बहुत जल्द आप लोगों से मिलूँगी न्यू व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।